रुग्गाराम पवार, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग के बारे में बताऊंगा। जैसा कि नाम से जाहिर है, कपलिंग यानी जोड़ना, कपल करना। और ये मान लो एक ये शाफ्ट है और एक ये दूसरी शाफ्ट है, ये वाला पावर शाफ्ट है और ये मशीन टूल के लिए शाफ्ट है। यहाँ से इसको पावर ट्रांसमिशन इसमें करना है, तो ये फ्लेंज कपलिंग इसको कनेक्ट करने में काम आती है। यदि शाफ्ट एक बहुत लंबी हो तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है, इसलिए छोटी छोटी शाफ्ट काम में लेकर के और फ्लेंज कपलिंग के द्वारा उनको असेंबल करके और पावर ट्रांसमिशन के लिए काम में लिया जाता है। फ्लेंज जैसा कि यहाँ पर ये दिखा रखी है, ये फ्लेंज है। फ्लेंज का मतलब है कि निकला हुआ या उभरा हुआ पोर्शन। ये जो गोलाई का दिखा रखा है ये हब है या बॉस कह दो। इसके अंदर एक ये जो शाफ्ट है इसके अंदर एक कीवे होगा और इसके अंदर भी कीवे होगा। दूसरे वाला जो फ्लेंज का स्पाइगोट है, ये वाला जो बाहर निकला हुआ पोर्शन है, ये वाला यहाँ पर, तो ये वाला बाहर निकला हुआ पोर्शन है वो इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो ये स्पाइगोट का ये सॉकेट है। जैसे कि ये बाहर निकला हुआ है, ये ऐसे इसके अंदर हल्का सा ये फिट हो जाएगा इस टाइप से। और इनको सबको एक साथ में यदि असेंबल कर दिया जाए तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो होल दे रखे हैं, 4 होल है, इसमें भी 4 होल है। तो 4 होल के अंदर ये बोल्ट है वो इसके अंदर लग जाएगा और ये इसमें यहाँ पर लग करके और ये इसमें पास में सरका देंगे और ये नट इससे टाइट कर देंगे तो ये आपस में जुड़ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर जो दूसरे बोल्ट है वो भी लगा देंगे। तो यहाँ पर जैसे 4 बोल्ट काम में ले रहे हैं और 4 ही नट काम में ले रहे हैं और कीवे है, इसमें 2 कीवे है, एक इस शाफ्ट के लिए, एक इस शाफ्ट के लिए, तो 2 की काम आएगी। परंतु ये ध्यान देने योग्य बात यह है कि की है वो हमेशा दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं, एक ही सीध में नहीं होकर के 90 डिग्री पर रखते हैं। जैसा कि इसमें यहाँ पर ये कीवे है और इसके अंदर ये कीवे यहाँ पर दिखा रखी है। पहले वाले फिगर के अंदर हमने पूरी डिटेल दिखा रखी थी, नट, बोल्ट, शाफ्ट, की, फ्लेंज, वो सारे के सारे अलग अलग पार्ट दिखा रखे थे। परंतु यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि एक फ्लेंज को जोड़ने के लिए क्या क्या काम में ले रहे हैं। तो ये एक फ्लेंज है और फ्लेंज के साथ में ये हब इसी का पार्ट है और ये शाफ्ट और ये की। और यदि इसको पूरा का पूरा फुल सेक्शनल व्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से काटते हैं तो ये पूरा का पूरा यहाँ से ऊपर से वर्टिकल से काटा तो पूरा का पूरा फुल सेक्शनल व्यू दिखेगा। परंतु हमेशा ध्यान देने योग्य बात यह है कि शाफ्ट का कभी भी सेक्शनिंग नहीं होती है। इसलिए सेक्शनिंग करते समय शाफ्ट है या नट है या बोल्ट है या की है, इसको काटना नहीं है। तो ये सेक्शनिंग जिसकी कह रखी है, ये पोर्शन दिखा रखा है, ये हैचिंग के द्वारा, ये अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, बीच में शाफ्ट आ गई और ये बीच में की भी दिखाई दे रही है। और ये वाला जो पोर्शन है वो फ्लेंज वाला सॉकेट फॉर स्पाइगोट, ये वाला जो दे रखे हैं, यहाँ पर देखो अंदर खांचा है, ये खांचा है। जबकि दूसरे वाली जो फ्लेंज है उसके अंदर ये थोड़ा सा बाहर उभरा हुआ पोर्शन है, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन है, इसके अंदर यहाँ पर जब दोनों को शामिल करेंगे, इसको और इसको दोनों को पास में लाएंगे तो ये दोनों बिल्कुल एक पास पास में चिपक जाएंगे। और उसके बाद में जहां पर ये होल दिखाई दे रहे हैं, ये चारों होल,
तो चारों होल के वहाँ पर नट और बोल्ट लगा करके टाइट कर देंगे। इसमें यहाँ दे रखा है कि ये होल है, होल के ऊपर एक कवर टाइप दे रखा है। तो ये प्रोटेक्टेड टाइप है। प्रोटेक्टेड क्या मतलब, ये मान लो बोल्ट है और बोल्ट ये फ्लेंज के बाहर निकला हुआ है, तो अपने कपड़े आ सकते हैं। कोई भी इस काम करते समय अपन को मान लो मूवमेंट, फ्लेंज का मूवमेंट हो रहा है और हाथ लग गया, तो यहाँ पर आपके कट लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक्सीडेंट को बचाने के लिए इसमें ये इस टाइप की ये फ्लेंज लगा दी ऊपर, प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज। तो इस टाइप से ये फ्लेंज है ये वाली, तो ये प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज हो गई ये वाली। तो इस पे नट और बोल्ट के ऊपर एक तरीके से कवरिंग की तरह काम आती है और पूरा ये 360 डिग्री पर होता है। हमने पहले वाले फिगर में देखा था कि दोनों फ्लेंज है वो आपस में चिपक जाती है। तो ये देखो ये चिपकी हुई दिखाई दे रही है, परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो है स्पाई गर्ड और ये सॉकेट फॉर स्पाई गर्ड, इसके बीच में थोड़ा गैप रखते हैं। ये बिल्कुल ये गैप रखते हैं और इसका जो पूरा का पूरा असेंबल व्यू है वो पूरा दिखा रखा है। दोनों व्यू दिखा रखे हैं, एक साइड व्यू और एक हाफ सेक्शनल, लोअर हाफ सेक्शनल दिखा रखा है। और इसमें ये जो फ्लेंज है इसकी हैचिंग इस टाइप से कर रखी है और दूसरे वाली फ्लेंज की इस टाइप से हैचिंग कर रखी है। ये फ्लेंज को यदि बाहर से देखेंगे तो एक पूरी एक लाइन दिखाई देगी, जबकि इसको सेक्शनिंग कर देते हैं तो ये बाहर वाला पीछे वाला पोर्शन की लाइन दिखाई देगी। आगे वाला पोर्शन क्योंकि यहाँ वाला ये हट गया इसलिए यहाँ सेक्शनिंग में चला गया, तो ये पीछे वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ से हमने इसको काटा, इस जगह से यदि ये काटें यहाँ से और इसको ये इसका फिगर इधर बना करके देखते हैं, ये देखो तो ये इस टाइप से ये दिखाई देगा। तो नीचे वाला पोर्शन है, शाफ्ट की अपन सेक्शनिंग नहीं करते हैं, ये पहली वाली की और ये दूसरी वाली की। अब इसमें की का ये बनावट बनाते समय ये ध्यान रखना है कि यहाँ देख रहे हैं कि ये डैश 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 लाइन है, जो ये यहाँ तक हिडन लाइन है वो यहाँ से कर्व है, ये कर्व है, जबकि इसमें स्ट्रेट दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए है कि ये आप देखें यहाँ पर तो ये कर्व आ गया, परंतु इसको यदि इस साइड से देखें यहाँ से तो ये यहाँ पर एक सीधी लाइन ही दिखाई देती है। तो इसलिए इसमें सीधी लाइन है जबकि इसमें 90 डिग्री पर है, तो ये यहाँ पर इसको ये कर्व दिखाई दिया। ये नट बोल्ट चारों, ये की और ये दूसरी वाली की। अब ये है कि फ्लेंज कपलिंग है ड्राइंग शीट के अंदर ड्रॉ किस टाइप से करें। तो मैंने जैसे कि पहले वाला फिगर दिखा रखा था, नीचे वाली सेक्शनिंग कर रखी थी, परंतु इसके अंदर मैंने ऊपर वाली सेक्शनिंग कर रखी है। उसके अंदर यहाँ से मैंने काट रखा है, यहाँ ये देखो सेक्शनिंग ए और ए, इसके बीच में ये पोर्शन यदि रिमूव कर दिया जाए और फिर इस साइड से यदि अपन देखते हैं, यहाँ से देखा तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है ये आपको दिखाई देगा। ये वाली चीज़ें यहाँ पर ये सेक्शनिंग की हुई है, ये चीज़ें दिखाई देगी। जबकि लोअर पार्ट है वो वैसा का वैसा रखा तो ये आउटसाइड व्यू दिखाई देगा। यहाँ पर इसका जैसे ये की है तो इसकी ये डैश डैश लाइन आ गई, इस की ये डैश डैश लाइन ये आ गई, ये वाली ये बोल्ट दिखा रखा है। और यहां पर ये देखो ये गैप दिखा रखा है 2.5, ये 2.5 का गैप दिया है। और यदि इसको डायमेंशनिंग के हिसाब से देखते हैं कि देखो शाफ्ट का डायमीटर है 30 और उसके बाद में बॉस या हब है उसका 58 डायमीटर दे रखा है। उसके बाद में
PCD, ये पिच सर्कल डायामीटर, यहाँ से PCD ये दे रखा है 86.5, यहाँ से यहाँ तक जो इसका डायामीटर है, पिच सर्कल डायामीटर, और यहाँ पर 4 होल है। तो चारों होलों में बोल्ट लगे तो 4 नट और 4 बोल्ट होंगे। और ये वाली जो फ्लेंज है इसका प्रोटेक्ट कर रही है इन नट बोल्टों से, ताकि अपने को इंजरी नहीं हो। अब इसमें देख रहे हैं इसका ये साइड व्यू है और ये फुल व्यू सेक्शन 8AA, ये फ्रंट व्यू है। और इसका ड्राइंग में बनाते समय ये ध्यान रखना है कि एक मटेरियल लिस्ट भी बनेगी, तो मटेरियल लिस्ट कह सकते हो या मटेरियल चार्ट कह सकते हैं। उसके अंदर आइटम नंबर होगा 1 2 3 4 5, आइटम नंबर जैसे दे रखा है ये 1 2 3 4 5। तो आइटम नंबर 1 जैसे यहाँ पर ये है साफ्ट, तो ये साफ्ट है और किस मटेरियल की बनी हुई है ये मटेरियल MS। कितनी क्वांटिटी चाहिए साफ्ट की, एक ये वाली और एक ये वाली, तो 2 क्वांटिटी 2 होगी। नेक्स्ट जो है 2 नंबर की, तो की भी 2 चाहिए, एक ये की और ये 2 की, और ये भी माइल्ड स्टील की MS की 2। नेक्स्ट है फ्लेंज, फ्लेंज भी 2 चाहिए। तो फ्लेंज है वो कास्ट आयरन की बनी हुई होती है, ढलवा लोहा, और ये भी 2 चाहिए तो 2। और नट चाहिए 4 MS के होते हैं। और इसी हिसाब से वे बोल्ट है वो भी, ये बोल्ट वाला पोर्शन बोल्ट है वो भी 4 चाहिए, तो 4 नट और 4 बोल्ट। इसके आगे देखते हैं कि ये वाला आउटसाइड डायमीटर है वो 114 मिलीमीटर, और ये जो रिम है, रिम की थिकनेस है वो 4 मिलीमीटर दे रखी है। और फ्लेंज की जो चौड़ाई दे रखी है यहाँ देख रहे हैं ये 20 mm, और ये जो फ्लेंज की थिकनेस है पूरी की पूरी जो 9.5, इधर भी 9.5 होगी। और ये बोल्ट जो है उसका जो होल है वो 7.5 है, यानी नॉमिनल डायमीटर 7.5 मिलीमीटर के डायमीटर का बोल्ट और नट काम में लेना है। और जो बॉस की लंबाई है वो 45 इस टाइप से अपना ये पूरा पूरा फ्लेंज कपलिंग है, प्रोटेक्टेड टाइप बन गई है। और इसमें की वाला जो पोर्शन है, जैसे की बार आधी बाहर रहेगी आधी अंदर रहेगी, तो आधी फ्लेंज के अंदर और आधी शाफ्ट के अंदर, तो ये टोटल है 5 mm थिकनेस है। तो इसको ये जो दे रहे हैं 2.5 नीचे रहेगा और 2.5 ऊपर रहेगा, और इसकी विड्थ जो दे रखी है वो 7.5 mm